उसके बाद जो मारा ब्लास्ट किया ना, जिसको देखो उसका फेफड़ा जलने लगा, यहाँ पे सांसें नहीं ले पा रहा था, सब भाग रहे थे हॉस्पिटल। हजारों लोगों की मौत हुई तो सरकार ने कहा 4000 लोग मरे हैं। आप यकीन मानिए कि कम से कम 30 से 40 हजार लोग प्रभावित हुए थे। मालिक के ऊपर मुकदमा चलाया गया, वो मर गया लेकिन मुकदमा अभी तक चल रहा है। 1984 की घटना 2024 आ गया, 30 साल हो गया कि नहीं हो गया? 30 साल हो गया, दिसंबर आने वाला है। राजधानी तो है ही है भैया, यहाँ पे तो जो राजधानी की विशेषता रहनी चाहिए होता ही चाहिए। 3 दिसंबर 1984 की रात, अब ये कहीं किताब में पढ़िएगा तो 4 दिसंबर लिख देंगे। अब 3 दिसंबर की रात अगर रहेगी तो 4 दिसंबर की भी मिड रात होगी, कि रतिया वाला तो दोनों रहता है ना। अब इसलिए 3 दिसंबर लिखते हैं, कहीं कहीं 4 दिसंबर लिखेगा। खखोरने मत लगना लोग, तुम लोग समझदार हो। समझ में आ गया कि नहीं? ना तो अब एगो समझाने लगेगा कि 4 दिसंबर है। सच में बता रहे हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक आदमी हमको घेर लिए थे। सर एक शिकायत है आपसे, आप जो बताए थे 3 दिसंबर नहीं है और 4 दिसंबर है, और शिक्षक थे। तो पहले तो हम मुस्कुराए, हम कहे आप भी क्लास करते हैं मेरा? पहला बात तो आप क्लास करते हैं तभी पता चला। अब हम उनको समझाए कि महाराज ये 3 दिसंबर की रात की घटना थी, तो आप इसे 4 दिसंबर तक भी देख सकते हैं। रात को 1:30 बजे की घटना हुई थी, तो वो 3 दिसंबर और 4 दिसंबर का मिड का लाया गया। यहाँ पर एक कारखाना था, नाम था उसका यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी वो उर्वरक बनाती, कीटनाशक बनाती थी खेतों में छिड़कने के लिए। अब आप सब लोग ज्यादातर कीटनाशकों का यूज किए होंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कीटनाशकों का यूज किए होंगे, देखते होंगे, बताता होगा कि 2 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन डालना है। अब सोचिए कितना वो खतरनाक होगा। यहाँ पर तो कीटनाशक डालते हैं ना, तो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है कीड़ा सबका, तो सब कीड़ा सबका नर्वस सिस्टम अटैक हो जाता है, उससे पागल हो जाता है, खाना पीना नहीं खाता है, कहता हम ना खाएंगे, जा मर जाता है, सब भूखले। नहीं समझ में आ गया? इससे आप लोग नहीं गुस्सा जाती हैं लोग, हम खाना ना खाएंगे, 2 दिन बाद खाएंगे, तो मरिए जी तो हो। हाँ ज्यादा दिन नहीं गुस्सा होइएगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2-3 दिन में मान जाइएगा। लड़का लोग, तुम लोग क्या कोई गुस्सा है ना, सब पूरे मोहल्ला में हल्ला कर देना है कि गुस्सा हो गया, अब खाना पीना छोड़ दिए, खाना पीना छोड़। कोशिश करना 8-10 दिन छोड़वा देना खाना पीना, हल्ला करके खाना बंद, चारों ओर से खाना बंद, देख लेना खाना बंद। ना तो परक जाएगा ना गुस्सियाने का। हर हफ्ते 3 दिन गुस्सिया ले रहे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम। अरे तरीका मनाते मनाते पागल हो जाओगे। यहाँ पे एक दिन प्लान करके ना, एकदम कितना दिन, 8-9 दिन, पूरा भर नवरात्रि 51 दिन तक चल सकता है आदमी बिना खैले। पेट्टू श्री रामलू 52-53 दिन तक चले थे। आगे बढ़ते तो समझो ध्यान से। तो यहां पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उसमें कीटनाशक बनते थे। कीटनाशक ऑलरेडी डाइल्यूट करके देता है, तो जहां ये बनता था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लगी गई थी, और वो मिथाइल आइसोसाइनाइड एक डिब्बा में 1 बूंद मिला के डाइल्यूट करके देता है, और फिर आपसे कहता है इसको 1 बाल्टी में आप 1 ढक्कन मिलाइएगा। इतना खतरनाक होता है। लेकिन जहां फैक्ट्री में बनेगा तो वहां तो एक बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड रखनी पड़ेगी, तो 4-5 टैंक था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिसमें ये रखी गई थी। अब बाकी बड़े पैमाने पे कीटनाशक बनता था, फिर उसमें मिलाया जाता था, पूरी हिंदुस्तान में सप्लाई होता था। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड के पास पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी से रिएक्शन करके वो ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए दवा वगैरह देखिएगा ना, पनिया में डालिएगा तो हलचल करने लगता है, लेकिन वो 1 बूंद रहता है तो क्या करेंगे भैया, 1 बूंद में कितना हलचल कर लेंगे यहाँ पे। तो पानी नहीं आना चाहिए। लेकिन उस कंपनी का मेंटेनेंस इतना बेकार था, कंपनी केवल प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही थी, और कंपनी कभी अपने सेफ्टी नॉर्म्स पे ध्यान नहीं दी। उसके ऊपर से जो पानी का पाइप जा रहा था वो 4-5 साल पुराना हो गया था, और जंग लग के उस पर टपक रहा था। अब इसका मेंटेनेंस को कई बार शिकायत किया गया, मेंटेनेंस ने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई साहब, उसको पानी से बचाना है, उसी के ऊपर से तो पानी की सप्लाई डाला है, उस पे से टपक रहा है यहाँ पे, ऐसे टपक के चल गया उसके टैंकवा के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड को। रतिया 1:30 बजे टपक के अंदर गया, बस कर लिया रिएक्शन करके लगा वो फैलने। गैस क्या होना, फैलने लगता है। जैसे गैस का सिलेंडर है, और सिलेंडरवा में 14 लीटर 15 लीटर गैस भरा है, उसके अंदरवा अगर ये चिंगारी चल गया तब तो हो गया सत्यानाश। बस वैसे ही चला गया। उसके बाद जो मारा
ब्लास्ट किया ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड पूरे हवा में फैल गया। जिसको देखो उसका फेफड़ा जलने लगा, यहाँ पे सांसें नहीं ले पा रहा था, सब भाग रहे थे हॉस्पिटल। हजारों लोगों की मौत हुई। उस समय मीडिया नहीं था तो सरकार ने कहा 4000 लोग मरे हैं। आप यकीन मानिए कि कम से कम 30 से 40 हजार लोग प्रभावित हुए थे। 30 से 40 हजार। जब उस समय 1984 में मीडिया नहीं था, 100 आदमी मर जाएंगे, कह देंगे कुछ लोग घायल हुए तब वो चल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये हाल हो गया वहां पे, इतनी तबाही हो गई जिसका कोई हद नहीं। बाद में यूनियन कार्बाइड के मालिक के ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसे बुलाया गया यहाँ पर, एंडरसन नाम था उसका, यूनियन कार्बाइड के मालिक के ऊपर। वो मर गया लेकिन मुकदमा अभी तक चल रहा है। मुकदमा अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन मर गया। 1984 की घटना 2024 आ गया, 30 साल हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक चल रहा है, एग्जैक्ट 30 साल हो गया, दिसंबर आने वाला है। हाँ, अब सजा किसको देगा? सजा सुना देगा आदमी, कहेगा कि हाँ इसकी मृत्यु हो गई इसलिए सजा सुनाया जाता है यहाँ पर, लेकिन सजा सुना दिया। आगे बढ़े। यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी यहाँ पर। अब उसमें तो ब्लास्ट हो गया, सरकार ने कहा कि भैया अब इस कंपनी को सुरक्षित रखा जाए। तो इंजीनियर आए सब और कहें सब कि बगल का जो टैंक है ना उसमें भी फूल भरा हुआ है आइसोसाइनाइड, तो कहा इसको हटाओ। कहा कि ना ना ना, ब्लास्ट करने से ना टंकी कमजोर हो गया है, अब इसको हटाया नहीं जा सकता है, फैक्ट्री दोबारा चालू कीजिए और इसको खपाइए, दोबारा उर्वरक और कीटनाशक बना के खपाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने कहा पगला गया है रे, जहिया हम कहेंगे यहाँ पे कि फैक्ट्रिया दोबारा चालू होने वाला है ताकि गैसवा बचल का सद जाए, यहाँ के लोग जूता से मारेगा हमको। तो कहा दूसरा कोई उपाय नहीं। कितनों इंजीनियर बुलाए, 4-5 ग्रुप बुलाए गए इंजीनियर, सबने यही कहा। सरकार ने मजबूरी में कहा कि इस कारखाने को दोबारा चालू किया जाता है। क्या किया जाता है? दोबारा चालू किया जाता है। भर भोपाल का आदमी भाग गया। कहा जिंदगी रहो तो कहीं जाके पहुंची, तो भाग जो यहाँ भाग गया आदमी बैलगाड़ी से। उस समय गाड़ी वगैरह नहीं था, बैलगाड़ी एक्का 1984 में यही सब चलता। आदमी सामान वामान सब लेके भाग गया। अब वहां पर सरकार ने ओवर टाइम करा के सारा कंपनी में उसको सधवाया था। उसके बाद कंपनी को बंद किया गया। तो ये डिसीजन गलत नहीं था लेकिन डर तो बैठ गया। और सरकार ने कहा कि जो भी इंजीनियर है कोई प्लांट छोड़ के हटेगा नहीं, सोच रहा भड़केगा तो तुम भी जो